हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जितनी नेचुरल नंबर्स होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर बढ़ती हुई इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सम संख्याएं अगर कह दे कि 1 से लेकर 100 1000 500 कितनी भी संख्याएं हो और उसका 1 से लेकर और जितना तक का योग निकालना हो आप एक ही बार में आप एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। चाहे वो आपको आपको सारे प्राकृतिक संख्याओं को कह दे या फिर सम को केवल सम को बोले या केवल विषम संख्याओं को बोले, ऑड नंबर इवेन नंबर। तो हम लोग उसको फार्मूले से देखे थे। या क्यूब बोले यानी कि घन जो होता है, जैसे कि 1 का घन हो गया 1, 2 का 8 हो गया। या फिर स्क्वायर जो बोलता है कि स्क्वायर, कोई कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि 2 से लेकर और 50 तक के बीच की सभी स्क्वायर यानी जितनी वर्ग संख्याएं उनका आप योगफल बताइए कितना होगा। तो योगफल बताना होता है। तो उसका हमने पीछे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में उसमें आपका है कि जो विभाज्यता का नियम है यानी जिसको कहते हैं द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो क्या होती है। अगर कहा जाए कि कोई भी संख्या आपको दी गई है और चेक करना है कि वो किससे डिवाइड होगी, किससे वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, तो उसको हमको देखना है कि किस तरीके से वो पूर्णतः विभाज्य होती है और किस नंबर से होती है, हम उसका जांच कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में यही देखना है, द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे संख्या लिख देते हैं किससे चेक कर रहे हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं उसका शर्त, यानी संख्या की वो शर्त क्या है जिससे हम पता कर सके कि वह संख्या डिवाइड होगी या नहीं। और यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब इस कॉलम में हम लोग इसका रूल लिखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड होता है। इस कॉलम के अंदर आपके रूल्स को लिखा जाएगा कि इसका रूल क्या होता है। तो पहला हम सारी संख्या तो 1 से विभाज्य हो जाती है, 1 से किसी भी संख्या में आप डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 1 को हमें देखना नहीं, देखना हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी सम संख्या से। 2 से अगर हमको देखना है कि 2 से वह कैसे, 2 का रूल क्या होता है। तो किसी भी नंबर्स का जो इकाई डिजिट होती है जिसको इकाई का अंक कहते हैं, यानी कि अंतिम अंक, अंतिम अंक जो होता है जिसको कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो होती है उसको चेक करनी है। यदि अंतिम अंक क्या हो, सम हो। एग्जाम्पल में 0 2 4 6 8, अगर अंतिम अंक आपका अगर सम होता है तो वो पूरी तरह जो भी संख्या होगी वो पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी, कोई रिमाइंडर जो होता है उसका शेष नहीं बचेगा। जैसे हम चेक करते हैं, अगर हमें कहना है कि अगर 12 की बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं 12। तो जो 12 होता है उसकी इकाई डिजिट होती है 2। 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 6 या 12, 2 बार में ये 6 बार में चला गया। और हमको चेक करना दूसरी, अब हम 4 को लेके चलते हैं। 14 भी 2 से 7 बार में चला गया, इकाई डिजिट जो है इसकी 2 थी, उसकी 4। अब देखिए 2 और 4, अब 6 को लेके चलते हैं 16। तो 16 की बात करें तो ये भी 2 से चला जाएगा। कोई भी बड़ी बड़ी संख्या लिख दिया आप, 1 2 5 6, कोई मतलब नहीं है, हमारा लास्ट डिजिट को हमें देखना होता है। 6 है तो ये पूरी तरह विभाज्य होगा ही होगा। अब 0 को लेकर चले, 0, तो अगर हम लिखें 10, ये भी 2 से जाएगा, 20 50 1000 कुछ भी लिखिए आप,
तो अगर उसका इकाई डिजिट कोई सम संख्या है या फिर जीरो है तो वो पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये रूल होता है आपका 2 का। एंड 2 से अगर विभाज्यता का नियम देखना है आपको, 2 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसकी इकाई डिजिट को देखेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लिख देते हैं बस। 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया आपका 62। अब दूसरे की बात करते हैं हम 3 की। कोई भी दी गई संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, यानी विभाज्य हो रही है कि नहीं, उसका रूल होता है कि आप दी गई संख्या का अंकों का योग कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अंकों का योग, जो अंकों का योग होता है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। देन यानी कि तब उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर कुछ बचना नहीं चाहिए। यानी कि अंकों का योग जो होता है अगर हम उसको डिवाइड करें 3 से, तब क्या होना चाहिए, तब हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तब वो जाके पूरी संख्या हमारी होती है 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल पे लेके चलते हैं हम, कोई भी संख्या लिखिए 1 2 3 4, हमें पता नहीं कि डिवाइड होगी कि नहीं। या फिर छोटी कोई नंबर से लेके चलते हैं 9 4 ले लेते हैं। अब ऐड करिए, 9 में 4 जब जोड़ेंगे तो होगा 30। 30 से तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, ये तो चला गया। लेकिन जब 4 में हम करेंगे तो ये एक बार जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये हो गया आपका 1। तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका 1 हो गया। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है लॉजिक जो है इसका रूल कि वो आपका 0 बचना चाहिए। तो हम ऐसे अंकों का जब हमने योग किया तो क्या हुआ, 9 और 4, ये हो गया आपका 13। तो 30 भी तो डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं 9, यहाँ पे हम रख देते हैं 6। अब जब 6 रखेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, 9 और 6 जब ऐड करिए तो देखिए क्या होता है, 9 और 6 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो 50। और जब 50 को आप डिवाइड करेंगे तो हो जाता है वो 3 5 जा 50। यानी कि कहने का मतलब है आपको कि देखिए अगर किसी भी संख्या को, तो यहाँ पे जब हमारा 9 और 6 जब जोड़े तो यहाँ पे हो गया 15 ऐड करने पे, और 15 को जब देखा गया तो क्या पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है। यानी कि जब अंकों का सम, यानी नंबर्स का जब हम सम, डिजिट का जब सम करते हैं और वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है 3 से, तो पूरा नंबर्स भी डिवाइड होगा। तो देखिए 9 6 हम करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे जब आएगा तो क्या 6 आएगा, और जब ये जाएगा तो 2 बार में चलेगा। देखिए 3 2 जा 6 कट गया। तो ये तो डिविजिबिलिटी 3 की। अगर हमें बड़ी नंबर्स पे लेके चलनी है तो देखिए 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब इसको देखते हैं क्या होता है, 2 3 ऐड करिए, नंबर्स का ऐड करिए, क्योंकि लिखा गया यहाँ पे अंकों का योग, यानी अंकों का जो नंबर्स का डिजिट का जो सम है 2 और 3 4 5 6 और 7 ऐड करने पे 3 2 5 5 4 9 9 9 और 5 14 14 6 14 6 और 20, और 20 और 7 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि 3 के टेबल में आता है 9 और 3 3 9 या 27। तो हमको इतनी बड़ी नंबर्स को एक ही बार में इसके डिजिट को ऐड करिए और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जब 27 होगा, जब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसको हमने देख लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। जब 27 डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं 3 का टेबल में, देखिए 3 7 जा 21, ये गया, यहाँ पे 2 आया 4, 3 8 जा 24, ये गया। अब फिर 5 3 1 जा 3 2 6 3 8 जा 24 2, और ये हो गया 7 3 9 जा 27, 9 बार में चला गया। ये होता है डिविजिबिलिटी का 3 का। ठीक, अब चलते हैं 4 के ऊपर। यहाँ पे हम दिखा देते हैं सम ऑफ नंबर्स
डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ऊपर कर देते हैं इसका हम, ये हो जाएगा आपका 9 + 6 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3, और ये कट गया 5 बार में। तो जो नंबर्स का जो सम होता है अगर वो डिवाइड होता है तो पूरी संख्या, देन पूरा नंबर वो डिवाइड हो जाएगा डिजिट। अब आते हैं हम 4 के ऊपर। 4 का क्या रूल होता है? तो 4 से अगर कोई नंबर की जांच करनी कि पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो है कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 4 से यानी 4 से डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं तब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, अब देखते हैं, अगर हम बात करें 124 की, हमें लास्ट अब 2 डिजिट को देखनी है, तो लास्ट 2 डिजिट 24 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24 होता है, यानी कि ये पूरी नंबर जो है वो क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। अब कोई अगर देखना तो देखिए यहाँ पे 4, अगर 4 से डिवाइड करना तो 124 4, और आप डिवाइड करिए तो 4 3 जा क्या होगा 12, ये गया 4 आया, 4 1 जा 4, हट गया। अब कोई बड़ी नंबर लेके चेक कर लेते हैं, हमें लिखना है 2 3 4 5 और 3 2 लिख दिए। अब इतने बड़े नंबर्स को चेक करना कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो फिर हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 के टेबल में आ रहा है 4 8 जा 32, यानी कि जब 4 के टेबल में 32 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 4 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं इसको, 32 को देखना था, 32 4, अब 4 से चेक कर लेते हैं, 4 5 जा 20, ये गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 4 8 जा 32, 2 5 आया, 4 6 जा 24, ये 1 बच गया। ठीक, अब ये जो 1 बचा हम यहाँ लिख लेते हैं 1, तो नेक्स्ट जब आएगा आपका 3, 4 3 जा 12, यहाँ पे कट गया 1 और ये 2, 4 3 जा फिर 12, ये चला गया पूरा। तो ये होता है 4 के डिविजिबिलिटी का रूल। अब आते हैं नेक्स्ट 5 के ऊपर। नोट कर लीजिए, अब हम आते हैं 5 के ऊपर। 5, तो 5 को तो देखते हैं, पता चल जाता है कि इससे कौन सी नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर इसका रूल होता है कि अंतिम डिजिट यानी अंतिम जो अंक होता है, अंतिम अंक यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो क्या होगा, पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी, 5 से विभाज्य होगी। विभाज्य के विभाजित कहिए या डिवाइड कहिए, डिवाइड हो जाएगी। अब लेते हैं इसका एग्जांपल। तो अगर देखना है तो आप 10 को देखिए, 10 का इकाई डिजिट क्या है, 0 है, कट रहा है, पूरी डिवाइड हो जा रहा है, 5 2 10। 15 ले लीजिए, 15 इकाई डिजिट हो गया 5, कोई भी रखिए यहाँ पे। 100 ले लीजिए, इकाई डिजिट 0 है, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 5 से 20 बार में। अब यहाँ पे हम रखते हैं 1 1 1 3 5, ये हो गया। चेक करना है, करिए यहाँ पे 1 1 1 3 5 5 5 2 10,
10, 5 2 जा 10, 1 10, ठीक है। फिर 1, ये तो हो गया इससे, ये हो गया इससे, 3 5 2 जा 10, फिर 3 5 5 7 जा 35, चला गया। तो कोई भी अगर नंबर की इकाई डिजिट अगर क्या होती है 0 या 5 है तो वो पूरी नंबर्स होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। ये था आपका एग्जाम्पल 1। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 2 3 4 5 0, ठीक है। ये भी होगा, देखना तो देख लीजिएगा, आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करिएगा घर पे। अब आते हैं नेक्स्ट 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो कैसे करेंगे। तो 6 की बात किया जाए तो 6 का जो संख्या 2 से और 3 से यानी कि 2 और 3 से जो नंबर्स डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 और 3 की इसके ऊपर अप्लाई होगी, वो 6 का पता चल जाए कि वो डिवाइड होगा कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होती है वह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक। चेक किया जाए 2 या 3 नहीं, सॉरी 2 और 3, 2 और 3, और मतलब होता है दोनों से, या मतलब होता है दोनों में से किसी एक से। तो किसी एक से तो नहीं होगा क्योंकि 2 से देखा जाए तो 4 डिवाइड होता है, 6 तो नहीं होता है। 2 से देखा जाए तो 8 डिवाइड होता है, 6 तो नहीं होता है। 8 6 से तो होता नहीं है। 2 से 14 होता है, 6 से नहीं होता है डिवाइड। 3 से कहा जाए तो 3 से 15 होता है, 6 से 15 डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जो नंबर्स 2 या 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के देखा जाए तो 24 को देखिए 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 24, 3 से डिवाइड करिए 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 बार में ये भी डिवाइड कर दिया। 2 से भी डिवाइड हो रहा 12 बार में। 3 से कितनी बार में हुआ 8 बार में, 3 8 24, यानी कि 3 8 जा 24। अब 6 की बात करते हैं तो 6 4 जा 24। कोई बड़ी नंबर को ले लेते हैं, 2 और 3 दोनों से कटने वाली कोई बड़ी संख्या, तो वो होगी आपकी अगली 36 हो गया। 36 बहुत सारे नंबर्स हैं, रखिए यहाँ पे 42 54 सब। देखिए 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो 4 है। 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 5 और 4 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 जब होगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। 6 से जब करेंगे तो 6 9 जा 54। तो ये जो रूल होता है आपका अप्लाई होता है 6 के ऊपर। अब आते हैं 7 के ऊपर। 7 क्या कहता है, 7 कहता है कि अंतिम अंक का 2 गुना, कोई भी नंबर दिया हो, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना। इसका सबसे बड़ा यूज होता है एलसीएम एचसीएफ निकालते समय, या फिर कोई भी बड़ी संख्या के एलसीएम एचसीएफ आप जब निकालते हैं तो जाके रुक जाते हैं कि अगर आ जाए 169 किससे डिवाइड होगा, तो अभी तो आपको पता होगा स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 से, हाँ ठीक है 13 से। फिर अगर वही आ जाए कोई बड़ी संख्या 324, या फिर आ जाए आपका 149, ये सब है, तो आप लोग सोचेंगे किससे डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी उसी के ऊपर अप्लाई होती है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद है तो आपको एलसीएम एचसीएफ, मैथमेटिक्स का कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो आप उसमें रुकेंगे नहीं
और मैक्सिमम जो होता है आपका टाइम एंड वर्क होता है वो बिना एचसीएफ एचसीएफ का निकलेगा नहीं। एलसीएम एचसीएफ उसके ऊपर जरूर, जब तक एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे नहीं, खासकर उसका जो होता है एलसीएम, जब तक आप एलसीएम नहीं निकालेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम इसका बहुत बड़ा रोल है, एचसीएफ निकालते समय इसका रोल है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, क्या दोगुना को संख्या से घटा दीजिए। संख्या के अंतिम अंक का दोगुना। एक सेकंड, मिटाने वाला कहां गया? इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। संख्या के अंतिम अंक का दोगुना शेष संख्याओं में से, शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। बहुत बड़ा लिख दिए ना। चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है इसका, पहले ये देख लेते हैं, एक समझ आए दूसरा समझ आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एक नंबर 483, अब इसको देखकर बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो पता तो चल नहीं रहा देखने पे, क्योंकि 3 डिजिट की कोई भी बड़ी नंबर आ गई और टेबल तो हमको 7 का 7 10 या 13 तक 70 तक याद है, तो आप उतना बड़ा देखेंगे कैसे? या फिर आप तो डिवाइड करके चेक करेंगे। लेकिन इससे बड़ा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, संख्या के अंतिम अंक का दोगुना। संख्या का अंतिम अंक क्या है? 3, तो 3 का दोगुना कर दीजिए। 3 2 जा 6, आपको मिला 6 को आप यहाँ पे रख दीजिए और जो नंबर आता है शेष संख्या में से घटा दीजिए। तो शेष संख्या बच क्या गई आपके पास? 48। तो 48 में से क्या करना है? संख्या के दोगुने को, अंतिम अंक के दोगुने को घटा देना है। यानी कि संख्या के अंतिम अंक का दोगुना 6 को क्या करिए? शेष संख्या में से घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए। तो 48 जो था शेष संख्या, उसमें से 6 घटाने पे आ गया 42। अब जो संख्या प्राप्त होती है यदि वो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से देखिए 7 6 जा 42। अब ये तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है 6 बार में, तो ये पूरी की पूरी नंबर जो होगी वो 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। यानी कि 483 भी 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं क्या सही है। 483 7 से करिए तो 7 होता है, 7 6 जा 42 हो गया 6 3, 7 7 जा नहीं 7 9 जा 63, यानी कि ये डिवाइड हो गया पूरी तरह, रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये था आपका रूल, किसका? 7 का। 7 का रूल आपने आप देख लिया कि 7 का रूल कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया उसके इकाई डिजिट को दोगुना करिए और शेष जो नंबर्स बच रहे उसमें से आप माइनस कर दीजिए। एक और रूल कहता है इसका, क्या 7 का एक और रूल है कि दी गई संख्या जो भी है आपकी, संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना लिखते हैं यहां पर। इसके बाद जहां अंतिम अंक का, यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। अंतिम अंक का, अंतिम अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, उसमें घटाने पर था, इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित होती है
तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक, यानी कि इसका था कि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करिए और शेष संख्या में से घटा दीजिए, जो भी प्राप्त होता है वो आपका डिवाइड होगा 7 से। अगर डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह विभाजित होता है, वो पूरी संख्या आपकी डिवाइड हो जा रही थी 7 से। लेकिन ये क्या कह रहा है, अंतिम अंक का 5 गुना, अंतिम अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से यदि विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक, चेक करते हैं। हमारा नंबर था 483, जिसको हमने अभी अभी चेक किया। 483 में हमको क्या करना है, अंतिम अंक 3 का 5 गुना करिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 हो गया। और जो शेष नंबर है आप उसमें आप ऐड करिए, तो 48 में आप क्या करिए 50 ऐड कर दीजिए, हो गया ये क्या 8 5 3 4 1 6 63। अब इसमें डिवाइड करिए आप किसका, 7 का। देखिए क्या हो रहा है, 7 9 जा 63 हो गया। ये था 7 के डिविजिबिलिटी का रूल, नोट करिए। अब आते हैं 8 के ऊपर। 8 क्या कहता है, 8 की शर्त होती है जिस प्रकार 4 की शर्त थी कि अंतिम 2 अंकों यानी 2 डिजिट अगर पूरी तरह विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ 2 अंकों को देखना था। 8 का शर्त है कि भाई अंतिम 3 अंकों को आप देखिए, यानी कि अंतिम कोई भी 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से यानी कि 8 से क्या हो विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने में क्लास लंबा चला जा रहा है। ठीक है, नंबर जो होगा 8 से पूरी तरह क्या होगा विभाजित होगा। चलिए चेक करते हैं इसका। अगर हमें चेक करना है, अब 8 की बात करते तो 8 कैसे चेक किया जाए, 8 to 1 जा 8 हो जाएगा और 4 8 से गया 48। हम लिख देते हैं 2 3 1 2 8। हमने लिख दिया 2 3 1 2 8। इतनी बड़ी नंबर्स को हमने लिख दिया। अब 8 से चेक करना कि क्या होता है, डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमने कहा था 4 का रूल कहता है सिर्फ 2 अंकों को देखिए, भाई 4 से बड़ा है, पावरफुल है 8, तो 8 कहता नहीं हमें 2 अंक में नहीं देखेंगे, हम 3 अंकों में देखेंगे। 3 अंकों को ये देखता है और देख रहा है 1 2 8 यानी कि 128 को डिवाइड करके देख लीजिए क्या होता है, 8 1 जा 8, 4 हुआ, अब 8 हो गया, 8 6 जा 48, बात खत्म। यानी कि लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी नंबर्स 8 से डिवाइड होगी। अब चेक कर लेते हैं नंबर्स को, तो यह 2 3 1 2 8। चेक कर लीजिए क्या रूल बता रहा है, सही बता रहा है। 8 का डिवाइड 8 2 जा 16, 4 3 7 1, 8 की बात कर रहे हैं, 8 6 जा, एक काम करिए, साउंड आ रहा है बाहर से, क्या करिएगा मार्केट होने की वजह से बाहरी साउंड आ जा रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो हमने देखा कि 8 से डिवाइड किया गया, 8 2 जा 16, 3 में से 6 गया 7। अब यहाँ है 71 हो गया, 8 9 जा तो 72 जाएगा नहीं, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 8 7 जा, नहीं 8 8 जा 64, ये हो गया 7। ठीक, अब अगला डिजिट है आपका 2, 8 9 जा, ये तो आ गया सीधा 8 9 जा 72, कट गया, उतर गया। नेक्स्ट डिजिट 8 है, 8 1 जा 8, यानी पूरी तरह यह जो नंबर है वो क्या हो गया 8 से डिवाइड हो गया। और हमने सिर्फ 3 डिजिट को चेक किया, हमें पता चले कि पूरी नंबर ये 8 से डिवाइड हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट 9 के ऊपर। 9 का रूल होता है जिस प्रकार अभी हमने चेक किया कि जिस संख्या का योग
करने पे उसके डिजिट का योग करने पे यदि 3 से वह डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी नंबर्स भी 9 से डिवाइड होगी। जिस प्रकार 3 से हमने चेक किया कि हमने कहा था आपको कि 2 3 4 5 ये था, तो आप इसको ऐड करिए 3 2 5 5 और 4 9 9 और 5 14। तो यहाँ पे देखिए 14 तो 3 से जा नहीं रहा है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये तो रूल ही है, क्योंकि छोटी संख्या जब छोटी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, जब उसी से मिलके में बना है तो 9 से तो ऑफकोर्स नहीं होगा। तो देखते हैं आप, तो 2 3 जब देखें तो 5 5 4 9 9 5 14, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 14 के बाद 4, ये हो गया 14 4 18। अब ये तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि जब हमने बताया कि अंकों का सम करने पर क्या होना चाहिए, वो अगर वो डिवाइड हो जाता है 3 से तो पूरी नंबर्स डिवाइड हो जाएगी। वही रूल कहता है 9 भी, कि अंकों का यदि सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरी नंबर्स भी 9 से डिवाइड होगी। तो देख लिया जाए, 2 3 4 5 4 लिखे ना, 2 3 4 5 4, चेक किया जाए इसको भी लिखते हैं, कोड में लिखते हैं, समझिएगा। अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या विभाजित होगी 9 से, यानी कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट, डिजिट जो होता है यदि वो डिवाइड होता है किससे, 9 से, रिमाइंडर नहीं बचनी चाहिए, रिमाइंडर क्या होनी चाहिए, 0, तब क्या है वो पूरी तरह से डिवाइड होगा वो नंबर। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है पूरी तरह, रिमाइंडर 0 बचता है तो पूरी नंबर हमारे 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको 9 से, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 4 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 4 9 6 जा 54, गया ये पूरा पूरा। अब 5 उतरा, 0 डिवाइड बढ़ाएंगे नेक्स्ट करके 4, 9 6 जा 54, पूरी तरह ये नंबर क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ये था हमारा 9 का डिविजिबिलिटी। अब अगला है आपका 10। तो 10 का क्या रूल कहता है, 10 का रूल कहता है आपको कि जो जिसकी इकाई डिजिट 0 होगी, जिसकी इकाई डिजिट क्या होगी, 2 + 3 + 4 + 5, यही कितना 2 3 4 5 + 4 क्या हुआ था, ये 18, ये डिवाइड होता है 9 से 2 बार में, तो पूरी नंबर्स हमारी डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी नंबर्स हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं 10 के ऊपर। 10 कहता है कि जिसकी इकाई डिजिट 0 हो, इकाई यानी अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 होने पर पूरी पूरी संख्या क्या होगा, यूनिट डिजिट यदि 0 है तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे 10 लीजिए, चाहे 100 लीजिए, चाहे 500 ले लीजिए, या फिर क्या 19190, सब डिवाइड होगा 10 से। तो ये रूल होता है। अब आते हैं 11 के ऊपर। 11 क्या कहता है, 11 बता के आपके टॉपिक यहाँ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 11 के बाद 12 जो होगा, 12 यदि 4 और 3 से, वही रूल जो कि अभी अप्लाई हुआ था 6 के ऊपर। 12 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो संख्या 4 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो, वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। उसी तरह आगे सबका कॉन्सेप्ट चलता है, 2 अंकों से चेक करेंगे हम बड़ी वाली संख्या को। हम लेके चलते हैं 11 को। 11 कहता है कि दी गई संख्या के दिए गए संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर यदि क्या होता है, 0 होता है, 0 यानी कि 0 होता है तो वह
संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ये कहता है 11। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, एक बड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं। वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। हमें पता नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं। अब सम और विषम को देखते हैं। ये है आपका 4 और ये है आपका 2, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थान 2 4 6 सम होता है और 1 3 5 विषम होता है। उनके स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का अंतर देखना है हमको। सम और विषम 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, और 5 और 3 8 और 1 9। यहाँ पे तो 9 हो रहा है, 9 हो गया। तो कौन 9 हो रहा है भाई, विषम 5 3 1, ये हो रहा है आपका 9। तो हम क्या करें, एक और सम बना लिया जाए। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 6 एक और बना लेते हैं, हमको बनाना है यहाँ पे, हम 3 लिख देते हैं। लिख दिए 3। क्यों लिखे, क्योंकि हमारा दोनों का भाई जो तराजू होता है दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे 4, देखिए सेकेंड प्लेस पे है 2 4 6। अब जो सम स्थानों का जो हम देखेंगे, सम डिजिट कौन सी है, दूसरे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे 2 और छठवें नंबर पे 3। तो इनको अलग जोड़ लीजिए। 3 + 2 + 4 यानी कि हो गया 3 और 2 5 और 5 और 4 9। अब लेते हैं विषम। विषम पे है आपका 5 3 1, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 1 + 3 + 5 = 9। दोनों का अंतर क्या है, देखिए हो गया 0। तो ये पूरी नंबर्स जो होगी वो 11 से डिवाइड होगी। यही चेक करना हमको। देख लेते हैं और यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 1 2 3 4 5 क्या है, 3 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया जाए 11 से। 11 2 जा 22 हो गया, 8 और 1 यहां से 9 हो गया। 2 11 8 जा 88, 12 में से 8 गया 4, ये भी चला गया। 3 अब बच गया 3, 11 3 जा 33, 10 बचाया। अब कौन गया 4, 11 9 जा 99, 9 बार में क्या बचाया 5 बचाएगा। 4 में से 9 गया 5, बाकी ये कट गया ऐसे 5। तो 5 को हमने ऊपर लिख दिया। अब 5 ये आएगा तो 11 5 जा 55, ये डिवाइड हो गया पूरा। ठीक था, ये कॉन्सेप्ट आपका 11 का। तो यहीं तक अब नोट कर लीजिए इसको। सर्दी हो गई है भाई, कल रात को इस समय ठंडी में रात को ठंडा पानी मत पीजिए वरना सर्दी हो जाएगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका विभाजिता का नियम। आगे आप कहेंगे कि आप सर पूरा बताइए, तो नहीं, अब कॉन्सेप्ट लगाइएगा। जो 12 जो होता है, 12 से अगर चेक किया जाए कि कोई संख्या 12 से विभाजित होती है कि नहीं, तो अभी हमने 6 को दिखाया आपको कि 6 को चेक करना था, तो हमने 2 से देखा और 3 से देखा, क्योंकि 2 3 6 2 3 जा 6 होता है। तो जो संख्या जिसको छोटे छोटे बच्चे में मार देंगे, तो भाई उनके जो पिताजी होंगे वो तो ऑटोमेटिक मार सकते हैं। तो भाई जो 2 और 3 से मिलकर बना है 6, जब छोटे छोटे लोग से वो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो बड़ी नंबर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो उसी तरीके से अब 12 की बात करें तो जो डिजिट 4 और 3 से डिवाइड होती है, जो नंबर्स आपका जो नंबर्स 2 या 3 से डिवाइड होता है, या नहीं 12 होता है, तो 12 किससे मिलकर बना है, 12 आपका मिलकर बना है 4 और 3 के मल्टीप्लाई से। तो 4 से जो डिवाइड होगा, जो 3 से डिवाइड होगा, वो पूरी नंबर्स 12 से डिवाइड होगी। जैसे लेकर चलना तो 24 को लिख दीजिए। 24 किससे डिवाइड होता है, 4 से। कितनी बार में, 6 बार में। 4 6 या 24। 3 से करिए, 3 8 या 24, लेकिन 12 से भी तो होगा ये। तो ये होता है, आगे यही बढ़ते चला जाता है। ठीक, तो कैसी लगी आज की क्लास, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। व्हाट्सएप के जो आपका ग्रुप बनाएगा उसमें आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, आज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो देखिए, मन से देखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।